जय हिंद बच्चों, कैसे? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फॉर्मलता। आगे अब हमारा आ गया है मूललता। अगला टॉपिक क्या है हमारा? मूललता। मूललता बच्चे, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है भाई? मूललता किसको कहते हैं? तो 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, 1 kg विलायक में, समझना अच्छे से, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या क्या है? मोललता। ठीक है, तो ये होती हमारी मोललता। मोललता का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? इसमें इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नियम क्या बनेगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को किस में रखना है? केजी में, किलोग्राम में। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। और मोल कैसे निकालते हैं? विलेय के भार बटे विलेय के अणुभार। तो बटे आएगा तो यानी कि इसके नीचे आ जाएगा। तो विलेय का अणु भार और प्लस मल्टीप्लाई विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किसमें? केजी में। ठीक है, ये बन जाता है मोललता का नियम। मोललता का नियम बन जाता है। ठीक है, अच्छा बच्चे, मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, सांद्रता के जो प्रकार बताए, सांद्रता में जो भार बटे आयतन में था, तो उसमें सब में नीचे आयतन ही आ रहा था। मोलरता में नीचे आयतन आ रहा था, विलयन का आयतन। ठीक है, नॉर्मलता में भी आयतन आया और फॉर्मलता में भी आयतन आया। ठीक है, तो वो सारे के सारे यानी कि वो तीनों सांद्रता के पद क्या करते हैं? तापमान पर निर्भर करते हैं। मतलब तापमान को जब बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, तो वो परिवर्तित होंगे। परंतु जो हमारा मोललता है, ये तापमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसके नीचे देखो या ऊपर कहीं पे आयतन है ही नहीं। और आयतन जो है तापमान पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ाने से आयतन परिवर्तित होता है, तो इसमें आयतन की बात ही नहीं हुई है, तो यानी कि ये तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो नोट लिखना, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। क्योंकि जहां पे यहाँ पे होता था विलयन का आयतन रहता था, पर यहाँ पे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान तापमान को बढ़ाने से ना द्रव्यमान घटता है ना बढ़ता है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा चीज यानी कि मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। और अगर बच्चे कहीं पे लिखा हो मोलल विलयन, इसका क्या मतलब है? 1 kg विलायक में 1 मोल
विलेय उपस्थित है, ठीक है, विलेय है, ये इसका मतलब है। ठीक है बच्चे, तो इतना आप नोट कर लें। मूललता में मुख्य मुख्य चीजें इतनी हैं जो हमको याद रहनी चाहिए और इसी के बेस पे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इतना नोट करें, फिर हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं। इसके बाद एक प्रश्न नोट करें, एक लवण का अणुभार 30 ग्राम है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ml जल में विलीन है, मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात करो, ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, कह रहा है कि एक लवण है, ठीक है, उसका अणुभार दे दिया गया है। ठीक है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 यहां पे ml ना है, ग्राम है। ठीक है, जल में विलीन है, मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 250 ग्राम जल में विलीन है, मोललता ज्ञात कीजिए। तो भाई सबसे पहले हमें लिख लेना है मोललता का नियम। मोललता होता क्या है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुने विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, किसमें, जिम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। अब देखो, इसमें जो एक लवण है उसका अणुभार दिया गया है और वो कितना है, 3 ग्राम है, और कितने जल में मिलाया, 250। तो इसमें विलेय क्या हुआ, जो कम मात्रा में 3 ग्राम है वो विलेय हो गया। 250 ये क्या है, जल है, ये ज्यादा मात्रा में हो गया, यानी कि ये विलायक हो गया। तो यहां पे हमें विलेय का भार, विलेय का भार कितना है, 3 ग्राम। फॉर्मूले के लिए हमें इसका विलेय का अणुभार भी चाहिए, तो विलेय का अणु भार वो कितना है, 30 ग्राम है, क्वेश्चन में दे ही दिया गया है। ठीक है, विलायक का आयतन, तो भाई वो विलेय हो गया, ये विलायक हो गया। ठीक है, 3 ग्राम लवण को इतने ग्राम जल में मिलाया जाता तो ये विलायक हो गया। तो विलायक का भार या द्रव्यमान, ठीक है, कितना है, 250 ग्राम। ठीक है, पर हमें यहाँ पे ग्राम में नहीं चाहिए, केजी में चाहिए। तो इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, 1000 से भाग दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, केजी में बदल जाएगा भाई। तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/4 केजी आ गया। ये हो गया। हाँ, अब बस वैल्यू रखो इसमें सब में। विलेय का भार कितना है, 3 ग्राम है। विलेय का अणुभार कितना है, 30 ग्राम है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना आया है, 1/4, 1 नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। ये हो गया। हाँ, बस अब इसको कट कर दो सबको सब। 3 से ये 10 बार में कट गया। ठीक है, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 5 बार में। ठीक है, बचा क्या, 2/5, और 2/5 का क्या मतलब हुआ, 0.4, 5 चौक 20 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 20 बन जाएगा, 5 चौक 20। ये हो गया। इसका मात्रक क्या होगा भाई, तो ऊपर क्या होता है, मोल बटे केजी। ऊपर क्या था, विलेय के मोलों की संख्या, तो ये हो जाएगा मोल बटे केजी।
किलोग्राम लिख सकते हो। तो ये इसका मात्रक हो गया। इस तरीके से इसके सिंपल से प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल 16% भार से, मतलब ये क्या दिया गया है, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, भार से विलयन की का घनत्व 1.1094 ग्राम पर मिलीलीटर है। विलयन की मूललता और मोलरता ज्ञात करो। ये है प्रश्न भाई। इसमें मोललता भी बोला गया है और मोलरता, दोनों ज्ञात करना है, ठीक है, दोनों ज्ञात हो भी जाएगा। तो बोला गया है सल्फ्यूरिक अम्ल 16% भार से, ठीक है, 16% भार से विलयन का घनत्व दिया गया है, विलयन का मोललता और मोलरता पूछी गई है। सबसे पहले हम मोललता निकालते हैं। तो हल मोललता यानी कि स्मॉल m, ये क्या होता है फॉर्मूला, विलेय का भार बटे अणुभार और विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान या फिर भार किस में रहना चाहिए, केजी में। तीन चीजें हमें इसकी पता होनी चाहिए। तो उसके लिए साइड में करते हैं। यहां पे विलेय क्या है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल है, 16% है, तो बाकी जो 84% वो कोई और पदार्थ है, वो विलायक होगा, ठीक है। और यहाँ पे 16% दिया गया है, इसका मतलब क्या है, 16 ग्राम, भार बाई भार है, बताया था जब ये टॉपिक पढ़ाया था कि जब भी ये प्रतिशत में दिया रहेगा तो जितना प्रतिशत दिया गया है वो जो अंक है वो बताएगा कि ये इतने ग्राम है। और बिलियन कितना है, 100 में, 100 ग्राम में से, ठीक है, बिलियन पूरा 100 ग्राम है, उसमें 16 ग्राम ये है, ठीक है, ये मतलब होगा। तो यहां पे विलेय का भार कितना हो गया भाई, विलेय का भार, इसीलिए कह रहा हूं पीछे के टॉपिक्स जो पढ़ाए गए हैं, जहां पे द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ाया गया है, शायद दूसरे वीडियो में है, ठीक है, तो वहां पे ध्यान से पढ़ते चलना, वहां पे ये चीजें मैंने डिस्कस की है। इनका द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है मोललता और मोलरता के अंदर, प्रश्नों के अंदर उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो ये देखो वही यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे विलय का भार कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया, ठीक है। विलायक कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे हमें विलायक की जरूरत पड़ेगी, तो विलायक कितना हो जाएगा, जब 100 ग्राम में से 16 ग्राम ये हो गया तो 84 ग्राम बचा, वो क्या हो गया, विलायक हो गया। विलयन कितना होगा, 100 ग्राम होगा, पर हमें विलयन की यहाँ पे भी इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अणुभार सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 का अणु भार। तो अभी हमने इस कई सारे क्वेश्चन किए हैं अणुभार इसका कितना होता है, 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2 गुना 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम, सल्फ्यूरिक अम्ल का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन, तो 16 4 गुणे 16 हो गया, 2 32 1 34 हो गया, 32 ये रहा, 32 2 34 और 16 16 दूनी 32 और 64, ठीक है, 4 4 8 6 3 9 98 ग्राम हो गया इसका अणुभार, ठीक है। अब विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे पता ही चल गया, इतना ग्राम में है, इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो जब 1000 से इसको भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चलो ये ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे बदल लेंगे, ठीक है। तो भाई अब बस नियम के ऊपर रखो, सॉल्व करो। विलेय का भार हो गया है 16 ग्राम, अणुभार हो गया है 98 और विलयन का द्रव्यमान हो गया है कितना,
84 ग्राम है, ठीक है। 84 6 90 100, ठीक है। तो 84 ग्राम है, इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से इसमें भाग करना पड़ेगा, और वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो कट रहा है काट दो और फिर डिवाइड इसको कर लो, ठीक है। तो भाई अगर हम इसको 2 से काटें, ये 500 हो जाएगा आधा इसका, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका आधा करो, 4 हो गया, 2 हो गया, इसका आधा करो, 250 हो गया, ठीक है। फिर इसका आधा करो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर इसका आधा करो, 175 हो गया, ठीक है। तो अब ये दोनों नंबर तो भैया ना 2 से कटने वाले हैं ना 5 से, ऊपर जो नंबर है 2 और 5 से ही कटेंगे, ठीक है। तो आगे हमारा बचा 16 गुने 125 बटे 49 गुने 21। अब क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करेंगे, और उसको डिवाइड करोगे तो 1.94 आएगा। क्या होगा, मोललता निकाल रहे हैं तो मोल पर केजी। तो ये हमारा मोललता हो गया, पर इसी में भी मोलरता भी पूछा गया है भाई। तो मोलरता कैसे निकालेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, वीडियो को रोक के नोट कर लो। अभी हमें इसमें मोललता भी पूछा है। तो मोललता क्या होता है, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता सॉरी। तो इसमें भी विलेय का भार ही चाहिए बटे अणुभार चाहिए, बस यहां पे क्या चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए, इसमें लीटर में। तो यहाँ पे हमें ये दोनों चीज तो पहले से ही पता है, बस विलयन का आयतन नहीं पता है। अब विलयन का आयतन कैसे पता चलेगा, इसके लिए घनत्व तो दिया गया है इसमें, ठीक है। घनत्व तो दिया गया है तो वहां से आयतन निकालेंगे। घनत्व तो क्या होता है, घनत्व तो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन, ठीक है। द्रव्यमान यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान कितना होगा भाई, 100 ग्राम होगा। हाँ, जो प्रतिशत दिया गया वहां से पता चल रहा है ना कि 100 ग्राम विलयन में 16% है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो द्रव्यमान यहाँ पे हो जाएगा 100। अच्छा, यहाँ से आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर लिख सकते हैं द्रव्यमान बटे घनत्व, है ना। द्रव्यमान कितना हो गया, 100 हो गया, विलयन का द्रव्यमान और घनत्व तो है 1.1094, ठीक है। ये हो गया। और याद रखना यहाँ पे ये घनत्व, ये द्रव्यमान जो है ये किस में है, ग्राम में है, और यहाँ पे जो घनत्व है उसको भी देखो ग्राम पर ml में है, ये भी ग्राम पर ml, ml कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में पर ml है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू आई ये किस में आई, ml में आई। और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो आयतन हमें पता चल चुका है, ठीक है। तो विलेय का भार यहाँ पे कितना है, 16 ग्राम, अणुभार 98 ग्राम, विलयन का आयतन यहाँ पे आया है 100, और इसमें क्या हो जाएगा, 1000 से भाग देंगे, ठीक है। इस पूरे को 1000 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रहेगा और ये वैल्यू चली जाएगी पूरी की पूरी ऊपर, ठीक है, और 1000 भी, क्योंकि ये ml में है तो इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सीधा सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कटेंगे वैल्यू उसको काट देंगे, ये से इससे ये कट गया, ठीक है। 16 से इसको काट सकते हैं 8 बार में, और इसको काट सकते हैं 49 बार में, ठीक है। बचा क्या, 8 गुने, यहाँ पे 10 बचा है, 10 का इसमें गुना कर लो तो ये हो जाएगा 11.094 बटे 49, ठीक है। ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 49 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। 49 से इसको भाग दे देंगे तो ये आएगा 0.0901 मोल पर लीटर, ठीक है।
लीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो 0.0